नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आरएलडी उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी अपने संगठन को विस्तार करने जा रही है। आरएलडी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने देहरादून में राजेंद्र पंत को प्रदेश अध्यक्ष की कमान ये सौंपी है और इसी के साथ ही उन्होंने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता ये दिलवाई है। दरअसल हरिद्वार और उधम सिंह नगर की पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगती विधानसभा सीटों पर आरएलडी को उम्मीद भी नजर आ रही है, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को उत्तराखंड में आरएलडी का लाना कई तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि देवभूमि में आरएलडी की सक्रियता आगामी चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है और तमाम पार्टियों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती है। उत्तराखंड में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना राज्य है और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी 2 दफे चीफ मिनिस्टर रहे। उत्तर प्रदेश में लोकदल की बड़ी ताकत थी, पर उत्तराखंड बनने के बाद थोड़ी हमारी ताकत कमजोर हुई है। हम उस ताकत को फिर मजबूत करेंगे, सभी जिलों में अपना संगठन बनाएंगे और राजेंद्र पंत जी जिन्हें आज जयंत चौधरी जी के द्वारा अध्यक्ष घोषित किया गया है, उनको राजेंद्र पंत जी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सभी जिलों के अध्यक्ष अपनी कमेटी बनाए, सभी वर्गों के, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करें और मैदान से लेकर पहाड़ तक इसको मजबूत करने का काम हम करेंगे। देखिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है हमारे लिए और अभी हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथी अनुपम खत्री जी सहित हमारे बहुत तमाम सदस्य हमारे जिन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है और आगे हम इसी तरह से सदस्यता प्रोग्राम को लगातार चालू रखेंगे। आप ये समझिए कि हम टारगेट बेस पे काम करने के लिए लगे हुए हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो हमारी वार्ताएं हुई हैं उसमें उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया हुआ है कि संगठन विस्तार के लिए जहां भी हमें आवश्यकता पड़ेगी पूरा संगठन हमारे साथ है। और आदरणीय त्यागी जी ने आज हमें आप सभी के मुखाबिन से हमें जवाबदारी दी भी है, आपके सामने देखा ही आपने, और हम पूर्ण रूप से तैयारी में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी हमें संगठन की तरफ से हमें आदेश मिलेगा, जिस चुनाव के लिए आदेश मिलेगा उस कार्य करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, निकाय चुनाव और उपचुनाव से पहले उत्तराखंड में आरएलडी की जो एंट्री होने जा रही है उसको अब कई मायनों में ये देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उत्तराखंड में बिना किसी का सहारा लिए अब चुनाव लड़ सके? क्यों आरएलडी की यहां पर मदद लेने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरएलडी की अगर हम बात करें तो वहां तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। धीरे धीरे उत्तराखंड में भी अब अपना विस्तार करना चाहती है और जिस तरह से ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, अध्यक्ष यहां पर बनाए गए हैं, जिम्मेदारी उनको दी गई है, आगे की क्या कुछ एक प्रोसेस रहेगी उसको लेकर भी तमाम बातें जो रखी गई है राजेंद्र पंत की तरफ से, जिनको आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया है उत्तराखंड का, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अभी तक का जो मुकाबला रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है और आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन अब जो आरएलडी को लेकर बातें सामने आ रही हैं और इस पर सबकी निगाहें टिकी भी हैं और इसी पर आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ अंश मल्होत्रा हैं, बीजेपी नेता, इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं। साथ ही अनुपम खत्री हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट, वो भी सीधा हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा अंश मल्होत्रा जी। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आरएलडी को लेकर, चुनाव से पहले, फिर चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन जो होने हैं उससे पहले, आरएलडी की भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से विस्तार करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी एक स्ट्रांग पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है आरएलडी। देखिए, आरएलडी एक अच्छा दल है और जैसा हमारे पहले भी इनके साथ गठबंधन रह चुके हैं, तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ अच्छा वोटर आएगा हमारे पास। क्योंकि देखिए कि इलेक्शन से पहले तो देखिए सामंजस्य स्थापित करने ही पड़ते हैं। हर पार्टी करती है, वही भाजपा भी कर रही है, एक्सपेंशन हर एक को चाहिए। देखिए जी नहीं, लेकिन अंश मल्होत्रा जी, सवाल मेरा यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में समझ में आता है, बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन उत्तराखंड में तो मुकाबला जो था कांग्रेस और बीजेपी में भी देखने को मिलता था और बीजेपी तो बहुत कॉन्फिडेंट रही है उत्तराखंड में।
अब ऐसी जरूरत आपको क्यों ये लगा, क्यों एहसास हुआ कि नहीं आरएलडी के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता? नहीं, कांग्रेस तो देखिए पिछली बार भी तीसरे नंबर पर आई थी और उस एरिया में थोड़ा सा आरएलडी का जनाधार है। हाँ, इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर कोई साथ अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। नहीं, मैं यही मेरा सवाल आपसे था कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभाएं सीटें लगती हैं उत्तराखंड की, वहां पर बीजेपी स्ट्रांग खुद को नहीं मानती? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी स्ट्रांग नहीं है। देखिए बीजेपी इस समय सबसे ताकतवर पार्टी है, बल्कि भारत में पूरे धरती पर अगर आप देखते हैं सबसे ज्यादा वोटर्स और जन कार्यकर्ता हमारे पास है। जी, नहीं तो फिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आपको जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अभी जो बाय इलेक्शन हुआ 2 सीटों की अगर मैं बात करूं, वहां पर हार का सामना आपको करना पड़ा, भले ही आपको समर्थन मिला है आरएलडी की तरफ से, लेकिन जीत नहीं मिली। क्या अब एहसास हुआ कि इसी के सारे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए हार मिली है, क्योंकि देखिए हम पिछली बार 2022 में भी वहां पर हारे थे, लेकिन क्या था कि जो पहले हमारी वोटर काउंटिंग थी वो कम थी और इस बार जनाधार हमारा बड़ा है 2024 के उपचुनाव में। अच्छा। तो हमारी कहीं से कहीं तक हार नहीं हुई है। देखिए उसमें वो सीटें 2 सीटें हमारे पास पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत दोनों ही जगह गिरा है। देखिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। अंश जी आप बने रहिए हमारे साथ। अनुपम खत्री भी बने हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अनुपम खत्री जी, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आरएलडी को, उत्तराखंड में आपकी ये शुरुआत होने जा रही है। हालांकि शुरुआत क्या, एक जिस तरह से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरह से भविष्य आप देख रहे हैं उत्तराखंड में आरएलडी का? सचिन, आपको नमस्कार और जनता टीवी को भी बहुत दिनों बाद आप पुनः आज आपके साथ जुड़ना हुआ है। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि आज आपने इसे याद किया। और थोड़ा आपको संशोधित करना चाहूंगा सचिन, मैं अभी प्रवक्ता या किसी पद पे नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आरएलडी अभी ज्वाइन की है। अब संगठन इस पे विचार करेगा कि वो मुझे क्या दायित्व सौंपे। जी तो नहीं, लेकिन आप अपनी पार्टी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ही पार्टी के बारे में अपनी बातें रखेंगे। अगर प्रवक्ता मैंने बोल भी दिया तो उसमें दैट्स नॉट अ बिग इशू। अनुपम खत्री जी, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आई थिंक टेक्निकल इशू है। सर आपके पास मैं आऊंगा। अनुपम खत्री जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व मंत्री कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा सिंह बिष्ट जी, आरएलडी को लेकर अब डिस्कशन हो रहा है, आरएलडी की एंट्री हो रही है उत्तराखंड में, और जिस तरह से एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब तक कहा जाता है कि जो मुकाबला है वो तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आरएलडी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बीजेपी को सपोर्ट किया है। उत्तराखंड में आप धीरे धीरे आगे आरएलडी जो बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज या फिर सब कुछ सामान्य है? आरएलडी आ रहे हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए उत्तराखंड देश में ऐसा प्रदेश है जहाँ रीजनल पार्टियों को महत्व नहीं है, राष्ट्र भावना से जुड़ी हुई जनता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी यहाँ रहेंगी। वरना यूकेडी यहाँ पर राज करती, वर्षों वर्ष राज करती, लेकिन क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर यहाँ का मतदाता सोचता है, यहाँ की जनता सोचती है। इसलिए आरएलडी किस आधार पर आ रही, इसका हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। पार्टियां बनने को फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। जी नहीं, लेकिन कांग्रेस का वोटर अपनी जगह पे है। मुस्लिम वोटर्स को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की एक मजबूत पकड़ है मुस्लिम वोटर पर, वो छिटक सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुछ राजनीतिक लोग तो अपने बस राजनीतिक करनी है, व्यवसाय जैसा हो गया, उनको कोई विचारधारा वो कुछ नहीं है। विचारधारा यहाँ उत्तराखंड में देखने, मैंने कहा ना कि यूकेडी जब नहीं चल पाई, क्षेत्रीय पार्टी थी, तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियां ही रहेंगी। जिससे आरएलडी आकर के कांग्रेस से कोई नुकसान नहीं, जो होगा बीजेपी को। हम तो आ रहे, हम तो कह रहे स्वागत कर रहे हैं, आए यहाँ करे, काम करे, जनता के हितों को समझे, यहाँ के भूगोल को समझे, यहाँ की जोग्राफी को समझे, यहाँ की समस्याओं को समझे। ये उत्तराखंड ऐसा नहीं है, ये बड़े त्याग और बलिदान के बना है, देवभूमि है। ये ऐसे वैसे कुछ नहीं है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। यहाँ छोटी मोटी पार्टियों को तो नहीं, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है हीरा सिंह बिष्ट जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुपम खत्री जी, आप अपनी बात रख रहे थे और आपने सुना, वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी पार्टियां आई और गई,
उन्होंने यूकेडी का भी जिक्र किया है कि कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहे हैं मोस्ट वेलकम, आप आइए, काम करिए, स्थितियों को आप समझिए। जी आप ये एक तरीके से सही बात कह रहे हैं। हर कोई संगठन अपना विस्तार करता है और विस्तार के चलते ही आरएलडी, जैसा कि आप सब मीडिया बंधुओं को पता है, कुछ समय पहले से ही जेएमजी मामले में बहुत जोर दे रहे हैं कि अब आरएलडी का विस्तार होगा, और उसी विस्तार के चलते आरएलडी का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ। हम लोगों ने भी उनसे काफी डिस्कस किया, काफी हमारी दौर पे बातें हुई जी। और इस दल की कुछ अच्छी बातें समझने के बाद हम लोगों ने इसके साथ जुड़ने का फैसला किया। और वो अच्छी बातों में है सबसे बड़ी बात की किसान और उच्च स्तर को ये लोग, ये पार्टी, ये दल शुरू से ही लेके चलाया है, चाहे वो हमारे भारत रत्न स्वर्गीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह हो, उनके पुत्र फिर स्वर्गीय अजीत सिंह हो, ये जितने भी है सब शुरुआती दौर से इसी पृष्ठभूमि में चल रहे हैं। और उत्तराखंड भी इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। आदिवासी से हम लोग, अब आदिवासी से हम लोग किसान रहे, आज उत्तराखंड में किसान की स्थिति क्या है जी जी, ये सबके सामने आदिवासी जाहिर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अनुपम खत्री जी, ये तमाम मुद्दे हर पार्टी के रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आप आरएलडी का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई है, कुछ हाथ नहीं लगा। मुद्दे सबके सेम रहते हैं, लेकिन किसकी कितनी मजबूत पकड़ होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूत पकड़ आरएलडी की रही है, क्या उतनी ही मजबूत पकड़ उत्तराखंड में रहेगी? क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत छोटा स्टेट है। बिल्कुल रहेगी सचिन, क्योंकि जैसे अंश भाई अभी हमारे बोल रहे थे कि भाई पार्टी को उत्तराखंड समझना पड़ेगा और उत्तराखंड की जरूरतें जाननी होंगी, उसे समझना होगा। दल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अंश भाई इस बात से मुझे इस चीज का भी मर्म हुआ कि हम तो खुद होकर दंड नैनीताल गए हैं, इसी उत्तराखंड की पृष्ठभूमि के हैं, हमारे पंत जी की, जिन्होंने भी आज ज्वाइनिंग करी, वो सारा उत्तराखंड है। और हम उत्तराखंडी लोग अपनी समस्या भली भांति जानते हैं। ठीक है। और इस दल की सबसे बड़ी बात, जो सबसे मजबूत बात है, इस दल के वरिष्ठ शीर्ष नेताओं में, चाहे वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हो, चाहे वो संगठन महासचिव जो आज ही भी त्यागी दिया है, जिनके शुभ हाथों से हम सबको सदस्यता मिली है, तो वो सबका एक ही ध्येय है कि संगठन पूरी तरीके से उत्तराखंड के हर मुद्दों पे बात करेगा, हर मुद्दों पे काम करेगा, सरकार के साथ बात करके करेगा। ये आंदोलन या क्रांति की बात नहीं, ये बात है अब उत्तराखंड के उस विकास की और आगे अग्रसर होने की, जिसको उत्तराखंड, जिसका अधिकार है उसका, उसे वो आगे गति मिलनी चाहिए। और ये गति देने में अगर आरएलडी के माध्यम से हम उत्तराखंडी कुछ पा पाते हैं, कुछ कर पाते हैं जी। अपने पहाड़ों नहीं, अनुपम खत्री जी, आप आरएलडी का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एक बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की तो एक अपनी ही, उत्तराखंड के ही नाम से जो पार्टी थी, या फिर ये कहीं कि उस पार्टी से ही उत्तराखंड निकला था, उत्तराखंड क्रांति दल, वो इन चीजों को नहीं समझ पाया, वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाई वो पार्टी। आपको लग रहा है कि जो यूकेडी नहीं कर पाई वो आरएलडी कर पाएगी? और अब आप जो खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी को आपका पूरा समर्थन है, क्योंकि बहुत से उत्तराखंड के लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी को नहीं पसंद करते, उसका भी तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। देखिए, बीजेपी को समर्थन एनडीए में होना एक अलग बात है, उसका हिस्सा होना एक अलग बात है। संगठन की नीति और संगठन के जो आदर्श है, जो परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी दिखा के गए, उस गांधी स्वरूप से उसको आगे बढ़ाते हुए काम करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। और हम अपने लक्ष्य पे काम करेंगे। ये भाई इत्तेफाक है कि हम इस समय सरकार के एक हिस्से हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि अगर हम सरकार के हिस्से हैं और हम समाज की कोई समस्या को लेके इस सरकार के पास, इनके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास या किसी भी विभाग से संबंधित हो, हम जाते हैं, तो फिर हमें भी इस समय ये पता चलेगा कि बीजेपी आरएलडी को कितना सम्मान दे रही है, वो उसका हिस्सा होने का उसे कितना सम्मान दे रही है जी। और राजनीतिक दल है सर। देखिए, आज भी हमारे आदरणीय त्यागी सर ने एक बड़ी स्पष्ट बात कही, जब कहा गया भाई क्या चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने सीधे सीधे कहा भाई राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ना तो काम है हमारा। तो चुनाव राजनीतिक रूप से हम हमेशा हर चुनाव में दस्तक देंगे, मजबूत दस्तक देंगे जी। अभी आप जैसे यूकेडी की बात कर रहे थे, उसकी तुलना आरएलडी से अभी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले यूकेडी का हिस्सा थे।
पर कहते हैं ना सचिन जी, समुद्र में जहाज बहुत सारे हो लेकिन हर कोई किनारे पे पहुंच जाए ये जरूरी नहीं। ठीक है, ठीक है। ये कारण चाहे किसी क्यों, लेकिन जो बात मुद्दे की है, आरएलडी क्या उत्तराखंड में कुछ कर पाएगी? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता उत्तराखंड के एक वासी, नहीं, आपने जो जहाज वाला जिक्र किया है ना, इसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा। और भी हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हीरा सिंह बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। बोल रहा हूँ, ये बात पक्की है कि हम उत्तराखंड के ही लोग हैं जो आरएलडी में शामिल हुए हैं। तो हमसे बेहतर उत्तराखंड कोई नहीं समझता। हमने इसका गली गली कोना कोना गांव गांव जियो गांव पे कर रखा है। हम लोग इसको भली भांति जानते हैं, ये हमारी ही जन्मभूमि है। ठीक है, और आरएलडी एक पार्टी है राष्ट्रीय दल। ठीक है, अनुपम खत्री जी आपके पास मैं आऊंगा। हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, ये सब कुछ जो एंट्री हो रही है आरएलडी की, ये आगामी जो अब विधानसभा चुनाव होने हैं 2027, उसको लेकर ये देखा जा रहा है कि पूरा जो रोड मैप है वो तैयार हो रहा है। हालांकि उससे पहले बाय इलेक्शन भी होना है, लोकल बॉडी इलेक्शन भी होने हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो तैयारी है, जो पूरा एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ये 2027 को लेकर है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर कांग्रेस जिस गति से चल रही है उस गति से चलेगी और ज्यादा खुद को बूस्ट करेगी? कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस की विचारधारा अपनी जगह है। ये जो रीजनल पार्टी है बीजेपी से तालमेल करती है, साथ से इनके थोड़े बहुत विचारधारा है। कांग्रेस को तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी नुकसान होगा बीजेपी को होगा। लेकिन यहाँ लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैंने जैसा कहा ना कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल जिस रीजनल पार्टी थी यहाँ की, जब वही पनप सकी, वही फलीभूत नहीं हो सकी, तो इसलिए राष्ट्रीय विचारधारा को ये आरएलडी आगे कुछ नहीं करेंगे। ये तो केवल अपने दिखावे के लिए आगे, हस्तक्षेप करने के लिए आगे, अपने पहचान बनाने के लिए आगे, लेकिन नहीं बनेगी। यहाँ उत्तराखंड में तो उनको सोचना भी नहीं चाहिए। इस विचारधारा से आ रहे उसको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, स्वागत है सबका, लेकिन यहाँ पंथ नहीं चल नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। कोई ठीक है, दूर तक भी कोई स्कोप नहीं। ठीक है हीरा सिंह बिष्ट जी, ये आपका प्रिडिक्शन हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। उत्तराखंड में कांग्रेस जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत वर्तमान में नहीं है। कांग्रेस का ग्राफ घटा है हर इलेक्शन की हम बात करें, और जब से उत्तराखंड की कमान धामी ने संभाली है, खुद मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उसके बाद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है कांग्रेस का। ग्राफ घटा है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, इसमें मैं तो कह रहा कुछ हमारी कमी है। हाँ, लेकिन दूसरी बात, दूसरा पक्ष जो है, इसको हमारी कमी क्या है? बीजेपी ने पूरे देश में क्या किया कि इलेक्टेड विधायक, इलेक्टेड एमपी जो खरीदना काम किया, जो व्यापार किया बीजेपी ने, एक राजनीति को बहुत ही कलंकित किया, बहुत भ्रष्ट किया। वो तो उदाहरण है। हमारे यहाँ के 6-7 एमएलए उसको खरीद लिए, अब भी वो इस तरह के लाले देते फिरते हैं। धन बल के आधार पर वो राजनीति करने में विचारों के नहीं है। समाज को, देश को, प्रदेश को विकास की विचारधारा बीजेपी की नहीं है। अरे तुमने पूरे देश में नया एक अध्याय खोल दिया कि पैसे दो खरीद लो, पैसे दो खरीद लो, मंत्री का ला ले तो ये दे दो वो दे दो। ये काम बीजेपी ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर देश के। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अंश मल्होत्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अंश मल्होत्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रही है खरीद फरोख्त बंद कीजिए, जनता समझ चुकी है, उत्तराखंड की जनता भले ही भोली भाली है लेकिन जानती सब कुछ है। देखिए सर, सबसे पहले तो भाजपा को किसी भी एमपी या एमएलए खरीदने की जरूरत ही नहीं है। जो भी हमारे साथ शामिल होते हैं वो हमारी विकास यात्रा को देखकर शामिल होते हैं, हमारी राष्ट्र भावना को देखकर हमारे साथ शामिल होते हैं। दूसरी रही बात कांग्रेस के एमपी और एमएलए की जी, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कांग्रेस वालों को कि आप इतने गैर जिम्मेदार लोगों को अपने साथ रखते ही क्यों हो जो इतनी छोटी सी रकम पे बिक जाए। मजबूत साथी रखिए ना कि वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। कभी आपने सुना है कि भाजपा का कोई नेता उससे जुड़ा अलग हुआ हो भाजपा से? नहीं ना, कभी भाजपा वाले नहीं बिकते क्योंकि हमारा एक कैरेक्टर होता है। नहीं, लेकिन अंश मल्होत्रा जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कांग्रेस में ही है। कैरेक्टर और खरीद फरोख्त कराने में प्रयास देते हैं, ये कैरेक्टर नहीं है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक खरीदे, लालच दिया, ये कैरेक्टर है। और वो लालच में आए क्यों? को लालच में तो हर आदमी किसी को वो करता है, दबाव बनता है, किसी कमजोरियां पकड़ ली, उसको ब्लैकमेल कर दिया, तेरा हम ये कर देंगे, तेरा अपनी कमजोरियां दिखाई दे रही जो प्रदेश और देश को लूट रहे हैं, लगा रहे हैं आप। ये सब, ये बीजेपी ने सब ब्लैकमेल कर दिया। राजनीति नहीं करते, नेताओं खरीदा है, कोई ईमानदारी से नहीं गया, कोई विचारधारा से नहीं गया, ब्लैकमेल किया, ऐसा नहीं करके तेरा घर नीलाम करा दे, तेरा स्कूल बंद कर दे, तेरा
ये कर देंगे, वो यही तो करी बीजेपी, और क्या करी, कम ये ढूंढ रही है, और वो उजागर करके ब्लैक में ये अगर ऐसा होगा तो जी सारे के सारे भाजपा में शामिल हो जाते, आप भी भाजपा में शामिल हो जाते, फिर तो वॉलंटियरली ऐसी राजनीति के पक्षधर भाजपा कभी नहीं रही है, ना कभी रहेगी। देखिए नहीं लेकिन भाजपा यही काम कर रही है, अगर भाजपा इतनी मजबूती से क्यों खरीद फरोख्त कर रही, क्यों ले रही दूसरे लोगों को, संकट है उसके। हाँ अभी क्या किया राजेंद्र भंडारी का, क्या किया, उसका परिणाम बहुत पड़ेगा। आपकी आवाज काफी कम आ रही है विश जी। तो भाजपा ने अस्थिरता का दौर शुरू किया है, खरीद फरोख्त का एक नया सिलसिला शुरू किया जो देश में नहीं था। ये दुखद अध्याय है। विचारधारा के साथ लोग नहीं जुड़ रहे, लोग तो इसलिए जुड़ रहे कि हमें नुकसान पहुंचा देंगे, हमारे पीछे सीबीआई लगा देंगे, हमारे पीछे ईडी लगा देंगे। इसी का तो लाभ भाजपा उठाई पूरे देश में। लोग डर ये तो भाई साहब आप बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा पर। चलिए ठीक है, समय का अभाव मेरे पास है। नेहरू जी द्वारा किया गया था, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही है सरकारी तंत्र नहीं देखिए, एक साथ बोलेंगे ना आप, समझ में नहीं आएगा, जनता भी नहीं समझ पाएगी। समय का अभाव है मेरे पास। अनुपम खत्री जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल आपसे है। आरएलडी जिस तरह से एंट्री कर रही है उत्तराखंड में, नैया आरएलडी अपना फायदा ढूंढ रही है या फिर बीजेपी आपका हाथ पकड़ के आगे निकलना चाहती है? देखिए ये तो भविष्य की बात में है कि कौन इसका हाथ पकड़ के आगे निकलता है। लेकिन रही बात जहाँ तक फायदे की, सचिन जी बहुत फ्रेंकली एक बात कहूंगा, जीवन में सदैव जीवन टैग चलता है, कभी कोई कुछ करता है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ उसे या तो मिलता दिलाता है या वो कह के लेता है। तो ये सवाल निरर्थक है। फायदा अब जब चुनावी पार्टी है, चुनाव में उतरेंगे, पार्षद की कोशिश करेंगे हम। ठीक है अनुपम खत्री जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी है, आपने आरएलडी का जिस तरह से जिक्र किया कि अभी तो हम उत्तराखंड को समझेंगे, परिस्थितियों को समझेंगे, अगर इतनी ही समझदारी के साथ आरएलडी एंट्री कर रही है उत्तराखंड में तो बीजेपी का सहारा क्यों लेना पड़ा? अपने दम पर आप आते। देखिए इत्तेफाक है, जैसे मैंने कहा ना कि जब तक हमने आरएलडी को जाना तब तक वो एनडी का हिस्सा बन चुका था, एक इत्तेफाक है। पर उसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड में हमें कोई काम करना हो, हमें कोई जन आंदोलन का काम करना हो तो उसके लिए हमें भाजपा को मुंह देखना पड़ेगा। हमारी अपनी नीति है, अपनी रीति है। सरकार का साथ होना वो एक अलग फैसला है, वो शीर्ष नेताओं का फैसला है, वो शीर्ष संगठन का फैसला है। अंश मल्होत्रा जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी मेरा, आपको बहुत कम समय मिला। बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये होने से, ये इत्तेफाक होने से उत्तराखंड को फायदा दिलाने में हम जैसे उत्तराखंडी लोग जो यूपीडी में रह के भी पूरी मेहनत कर चुके हैं, आपने देखी है हमारी सड़क की हर मेहनत, आपके चैनल में कदम कदम पे देखी है हम सबकी मेहनत, चाहे वो राजेंद्र पंत जी हो, चाहे वो मैं हो या हमसे जुड़े अन्य लोग हो। अब वही सब लोग जब आरएलडी का दामन लेके यहाँ आरएलडी को लेके आए हैं तो आप सचिन जी ये समझ सकते हैं, ठीक है, निश्चित तौर पे उत्तराखंड के हर जनमानस को, आखिरी छोर पे बैठे सब व्यक्ति को आरएलडी के यहाँ होने का फायदा बिल्कुल मिलेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है अनुपम खत्री जी, आपने अपनी बात रखी। सर समय का अभाव है, प्लीज समझिए, आप समझिए। ठीक है अंश मल्होत्रा जी, मेरा सीधा सिंपल सवाल आपसे है कि अगर आप किसी का समर्थन ले रहे हैं तो आप फिर उतने फ्रीडम तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, दबाव होता है कि आपको उनकी बात को भी रखना पड़ता है। उत्तराखंड में अब तक बीजेपी स्ट्रांग थी, अगर आरएलडी आपके साथ आती है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है और आप जीत भी जाते हैं बहुत अच्छे मतों से, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव होगा, जो फिर फ्रीली तरीके से डिसीजन लिए जाते वो नहीं ले पाएंगे। नहीं सचिन जी, ऐसा कोई दबाव नहीं होगा। वृक्ष की तरह है कि जो भी उसकी छांव में आता है उससे फल भी मिलते हैं और ठंडी छांव भी मिलती है। तो भाजपा को किसी की जरूरत नहीं है, जो भी आ रहा है उसका स्वागत है। और अगर हमारा साथ रहकर अगर हम देश के काम आ सकते हैं, उत्तराखंड की भलाई कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, अगर एक विचारधारा में आ रहे हैं तो। यही बात मैं भी कह रहा हूं। ठीक है, नहीं और ये भी सच्चाई है ना कि जो राजनीति है वो महत्वाकांक्षाओं का खेल है, ये भी सच्चाई है, सबकी किसी ना कोई उम्मीद रहती है। चलिए आपके पास मैं आऊंगा, हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर फाइनल कमेंट आपसे। हीरा सिंह बिष्ट जी फाइनल कमेंट सर आपसे, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर फाइनल कमेंट आपसे इस पूरी डिबेट को लेकर। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आरएलडी यहाँ पर आ रही है, स्वागत है। आरएलडी जहाँ मेरठ डिवीजन में बनी थी वहीं खत्म होती चली गई, जहाँ
मूल आधार चौधरी साहब ने इसे खड़ा किया था, तो उसका अस्तित्व तो यहाँ न के बराबर है। कुछ नेता होंगे जो समझ रहे उत्तराखंड शायद सीधे लोग गुमराह हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। यहाँ सीधे सीधे राष्ट्रीय भावना से लोग जुड़े हैं। यहाँ क्योंकि अधिकांश सैनिक है, वो प्रभाव सब पे रहता है। ठीक है, ये आपने आरएलडी को लेकर बात कही है, क्या बीजेपी आपको कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है जो आरएलडी का सहारा लेना पड़ रहा है? बसपा भी नहीं पनप पाई, बसपा भी एक आध एमएलए उसका जीत गया मैदानी क्षेत्र में, लेकिन इसलिए कोई यहाँ औचित्य नहीं है। मैंने कहा ना, राष्ट्रीय भावना तो पुरुष जनता है, यहाँ नहीं चलेगा। आ रहे तो आ रहे, स्वागत है, लेकिन बेकार आ रहे हो, कुछ नहीं करेंगे। चलिए, एटलीस्ट आपने स्वागत तो किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, आरएलडी की एंट्री को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़ सके, और क्या जरूरत पड़ी कि आरएलडी का सहारा बीजेपी को लेना पड़ रहा है। हालांकि अब देखना होगा ये 2027 का प्लान है या फिर जिस तरह से अभी और भी इलेक्शन होने हैं, बाय इलेक्शन की बात करूं या फिर उसके बाद अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं उस पर कितना इंपैक्ट पड़ता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।